उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज चांद रात है और चांद रात की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली जी 29 रोज़े हुए हैं और कल ईद है और इस दफ़ा तो कंफर्म था कि ईद हो जाएगी क्योंकि 80% चांसेस थे कि ईद होनी है। हाँ जी, इसको भी ले जी ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जोहान ये रहा, जोहान ने अभी नैया किए थी। जोहान के बाल बहुत है ना रफली बने हुए, ब्रश किया फिर भी इसके बाल ऐसे बने हुए हैं। तो अभी इस टाइम जो है ना चांद रात हो और चांद रात में बाहर घूमे फिरे ना, खाए पिए ना, डिनर बाहर ना करें और चांद रात की रौनकें ना देखें तो ये कैसा हो सकता है। तो अभी हम सब जा रहे हैं चांद रात की रौनक वगैरह को देखने और बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह लेने। तो गाइस इस टाइम हम जा रहे हैं बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह, जो कि लड़कियों की इंपॉर्टेंट शॉपिंग होती है चांद रात वाले दिन। चूड़ियाँ और कौन मेहंदी, ये सब चीज़ें जो है ना ये सब चांद रात वाले दिन ली जाती है। अगर कौन मेहंदी नहीं लेनी तो पार्लर में जाकर जो है ना वो मेहंदी लगवानी है। तो अभी जो है ये इनकी हमने चूड़ियाँ वगैरह लेनी है क्योंकि आज चांद रात है और अजान की कुछ शॉपिंग रह गई थी, लाइक अजान ने शूज़ वगैरह लेने थे तो वो भी मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे लेकर दे। तो अभी इनकी जो है ना वो शॉपिंग होगी बच्चों की जो ये ईद की लेना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, चांद रात सेलिब्रेट करते हैं और बाहर चलते हैं और देखते हैं कि चांद रात की रौनकें कैसी लगी हुई हैं। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, आई नो दैट। और इतने रश में ना व्लॉगिंग करना भी बहुत ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि अभी से 27 और 28 रमज़ान जब मैं गाइस गई मार्केट में, मैंने देखा वहाँ पर भी लेडीज़ के जो बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, उसमें जो उनके वॉलेट्स थे वो स्नैच हो रहे थे, मीन्स उनको चोरी से उनको उठा रही। इतने रश में ना लेडीज़ के पर्स चोरी कर रही थी। तो इतनी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है ना चांद रात वाले दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, वहाँ भी बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपने यहाँ की सिटी की चांद रात कैसे मनाई जाती है। तो चले जी देर के बगैर अपना आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चले जी देर के बगैर अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज के डे में मैंने क्या क्या काम किया वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले स्टार्ट द व्लॉग। ईद की जो मेन तैयारी होती है ना वो होती है घर को नीट एंड क्लीन करना, डीपली क्लीन करना। यानी डेली बेसिस पे तो घर नीट होता है बट ईद के दिन जो है ना घर को इतने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया जाता है ना कि हर चीज़ चमक रही हो, यानी पूरा घर आपका चमक रहा हो। यहाँ मेरी सारी मेड्स लगी हुई थी, 2 अंदर लगी हुई थी और 1-2 बेचारियाँ बाहर लगी हुई थी। यानी हर तरफ सफाइयाँ यहाँ पर आप देखें चल रही थी। ये बाहर जो है ना ये गेरात साफ़ कर रही थी, यानी इसको आज हम धुलवा रहे थे, वॉश करवा रहे थे। मेजर सफाइयाँ चल रही थी। उधर दूसरी तरफ भी गेरात धुल रहा था, दोनों तरफ घर की गेरात धुल रहे थे और मैं यहाँ किचन में बिजी थी गाइस। मैं यहाँ पर बना रही हूँ छुआरे जो बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ये तकरीबन मैंने 5-6 किलो दूध होगा जिसकी मैं बना रही थी और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बच्चों को इतने पसंद है। साल में एक दफ़ा ये ज़रूर सवैयाँ ईद पे मैं इनको बनाती हूँ। बच्चों को शीर खुरमे से ज़्यादा ये पसंद है। और साथ साथ मेरी यहाँ पर कढ़ाई भी बन रही थी और यहाँ देखिए ये सब रेडी हो चुके हैं। बस अब ये जैसे रेडी होंगे ना थोड़ा गाढ़ा होगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी और बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं। तो यहाँ पर बस अब थोड़ा सा प्रोसीजर रह गया, तब इसके साथ मैं बनाते ना इसको गाइस इतना थक गई ना पूछें। और यहाँ पर ये बन चुके थे और मैंने ठंडा करने के लिए अब मैं इनको ना फ्रिज में रख रही थी ताकि ये ठंडे हो जाए और बच्चे सुबह जो है ना ईद वाले दिन इसके साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत यमी बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। जो लोग बनाते होंगे उनको आइडिया होगा कि ये कितने यमी होते हैं। लाइक जैसे हम कुल्फियाँ खाते हैं ना रबड़ी दूध, वैसे ही होती है और इतना मज़े का इसका दूध होता है। बच्चे तो छुआरे खाते नहीं, जस्ट इसका दूध इनको पसंद होता है, वो ये बार बार जो है ना खाते हैं। इस टाइम गाइस हम आ गए थे चांद रात सेलिब्रेट करने बाहर और आप सड़कों की रौनक चेक करें और रश चेक करें। इतना कोई रश था ना पूछें और रौनक ही अलग थी। चांद रात की अपनी अलग से ही रौनक होती है। सब यानी गर्ल्स देखा जाए तो बाहर आई हुई होती हैं, लड़कियां अपनी चूड़ियाँ ख़रीदती हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स पे होती हैं, मेहंदी के स्टॉल्स पर इतना रश होता है, शॉपिंग्स हो रही होती हैं। यानी बहुत बरकत अल्लाह ताला ने कितना प्यारा रमज़ान का महीना दिया है। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो इतनी खूबसूरत चांद रात और फिर उसके बाद इतना प्यारा दिन यानी कि ईद का दिन जहाँ सब मुसलमान इकट्ठे ईदगाह में ईद के जो जहाँ पे ये नमाज़ें अदा की जाती हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सब रिश्तेदार इकट्ठे होकर वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं और फिर रिलेटिव्स के घर जाना, मिठाइयाँ लेके जाना, केक्स लेके जाना, यानी ईद की तो रौनक ही अलग है। और यहाँ पर हम देखें ब्रांड्स की तरफ आ गए थे। यानी जो हमारी शॉपिंग्स बच्चों की ना मैंने अचानक से ही प्लान हुआ, मैंने ईद की कोई शॉपिंग नहीं करनी थी बट फिर बाद में जो है मुझे एहसास हुआ कि नहीं बच्चे तो हैं, इनको ये सब क्या
क्या है, दुख तो इंसान के दिल में ही रह जाता है, ये दुख सारी उम्र नहीं जाएगा। लेकिन मासूम है बच्चे, इनकी जो है ना ये ईद ख़राब नहीं होनी चाहिए। इनको मैं ड्रेसेस लेके दूँ, तो फिर मैं यहाँ पर आगे जल्दी से मैंने इनको ड्रेसेस लेके दी। यानी चांद रात वाले दिन ही अचानक से सडन हमारी तैयारी हुई और मैंने बच्चों को सारी चीज़ें इनको दिलवाई। अजान के ड्रेसेस लिए, हमदिया मीरब के लिए मैंने पहले जो लिए, मतलब आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा हम कोई ईद वगैरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे। फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, बच्चों को जो है ना इनका ही तो हक़ है, बच्चों की तो असल ईद होती है, बड़ों की नहीं, लेकिन बच्चों की असल ईद होती है। तो फिर मैं अचानक से चांद रात वाले दिन सारा प्रोग्राम बना, अजान के ड्रेसेस, शूज़, हमदिया मीरब, इन सब के लिए। और फिर हमने परफ्यूम्स लिए, बहुत प्यारा ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था, एपिक इसका नेम था, आइडियाज़ पर, ये बहुत अच्छा था। वहाँ से हमने लिए काफ़ी सारी चीज़ें। हम लोग जो है ना वो डाइनर्स पर गए, सब जगह पे गए। फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवाई, जल्दी जल्दी हमने ये सारी शॉपिंग की। लेकिन ये जल्दी करते करते भी गाइस जो है ना वो रात के 2:30 बज गए जब हम घर वापस आए। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत मज़ा आया। खैर यहाँ पर मेरी बिलिंग वगैरह हो रही थी। फिर लास्ट में हमदिया को मिस्ट पसंद आ गया कि मम्मा यहाँ से मिस्ट भी लेना है, तो फिर हमने मिस्ट दोबारा से मैंने मिस्ट फिर यहाँ से आकर लिया और दोबारा बिलिंग वगैरह कराई। और वापस घर आते फिर मैं बेकरी पर रुक गई। यहाँ पर बड़े मज़े मज़े के यमी यमी केक्स थे और बच्चों ने कुछ केक्स पसंद किए। जल्दी से यहाँ से हमने केक्स पिक किए, क्योंकि ईद जो है वो मीठे के बगैर अनकम्प्लीट है। जितना भी आप मीठा ले लें, केक की कमी पूरी नहीं हो सकती। फाइनली गाइस हम चांद रात से घूम फिर कर अभी आ रहे हैं वापस, और पीछे आप बैग देख रहे हैं शॉपर्स, जो इनकी शॉपिंग अनकम्प्लीट रह गई थी वो हमने की। और जल्दी से ब्रांड्स पर गए और अजान के जो स्टिच ड्रेस लेने थे वो लिए, और उनके बाबा के जो टेलर के पास थे उसने एक दिया और एक दो नहीं दिए, तो फिर हमने उनके भी स्टिच ले लिए कुछ, है ना। तो अभी जस्ट हम वापस आ रहे हैं। और अब यहाँ नीचे देखें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करी हूँ, इनके बाबा के कपड़े प्रेस करी हूँ। उसके बाद अजान के, सुबहान के, जोहान के, क्योंकि ये 4 हमदिया के भी कर देना, घर के जो है वो ईद नमाज पढ़ने जाएंगे। हमदिया की नहीं करनी, हमदिया खुद करे अपनी। क्यों? पहले मैं ये सोच रही थी कि मैंने इन बच्चों के नहीं लेने, फिर मुझे किसी ने कहा और हदीस दिखाई गई कि इस तरह से नहीं होता कि अगर आप कोई फोतकी वाला घर हो, तो अब्बू को फोत हुए वैसे 4-3 महीने हो गए हैं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि आप बिल्कुल से इनको कपड़े बच्चों को लेके दो। लेकिन फिर मुझे हदीस हमदिया ने दिखाई कि जिसमें था कि आपको जो है वो ईद सुन्नत है, आपको नए कपड़े बच्चों को या आपको मनाने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमदिया ने मुझे ये दिखाई, क्यों हमदिया? हाँ जी, बाकी ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो इसने मुझे दिखाया कि मामा देखे नहीं, आपने हमें अपने कपड़े लेके देने हैं। तो हमने ऐसा कोई तैयारी नहीं करी थी, लेकिन हमने एंड टाइम पे तैयारी की है। ये एंड टाइम पे फिर मैंने अभी चांद रात को गई और अचानक से हमारा प्रोग्राम बना। फिर मैंने इनको सबको ब्रांड्स और रेडीमेड ड्रेसेस दे दिए, और अब मेरी ड्यूटी ऑन हो गई है कपड़े प्रेस करने की। सबके कपड़े प्रेस करूँगी, फिर मैं इलास्टिक्स डालूंगी और फिर उनको हैंग करके अलमारी में रखूँगी। उनके शूज़ नीट एंड क्लीन करके वो रखे जाएंगे। और सवैयाँ भी मैंने रेडी कर ली हैं, सवैयाँ भी रेडी कर ली हैं, और छुआरे भी रेडी हो चुके हैं। और बिरयानी जो है ना वो सुबह मैं बनाऊंगी, और साथ साथ कुछ और भी बनाएंगे। और बेकरी पर भी जाना था, बट वो सुबह जाएंगे और देखेंगे कि क्या लेते हैं, मिठाई और केक वगैरह, फ्रेश हाँ फ्रेश केक वगैरह। तो अभी मैं जल्दी से पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम हम भी ब्लॉग बना रही है। आई डोंट नो कि ये लड़की कैसा ब्लॉग बना रही है। गाइस ये देखिए, सुबह जोहान के लिए हम इसके शूज़ भी लाए हैं, और आते आते इसकी कॉटन कैंडी भी लेके आए हैं, जिस कॉटन कैंडी का इसने बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, तो हमारे इस मैस को आपने करना है अवॉइड। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस लड़की ने इतने ड्रेसेस दिए और आइडिया से फिर अपनी शर्ट्स भी ली हैं, और भी, लेकिन ये अभी नहीं दिखानी, अभी नहीं दिखानी। तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जब ये वेयर करेगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारे ड्रेसेस थे आइडियाज के, उसने नॉर्मल लिया है, यानी टू जो एक जैसे प्रिंट के नहीं होते शर्ट एंड ट्राउजर, वो उसने ब्लैक एंड व्हाइट में लिया है, इतना मैं आपको बता दूं। और वो एक ही जैसा शर्ट बता दो सबको स्कीमें बता दो। आपको पता है ब्रांड्स पर जो थे वो ज्यादा हैवी नहीं इसलिए इसने ऐसे लिए कि बाद में ये एकेडमी भी पहनते हैं, मुझे चुभते हैं, मैं ऐसे भी नहीं लेती, जो ऐसे वर्क वाले ना इसको बहुत ज्यादा चुभते हैं। लाइक जैसे वो मीरब पहनती है, ये ऐसे, हाँ मीरब को बहुत शौक है ऐसे कपड़े पहनने का। तो आपको वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो ईद व्लॉग में शेयर और इंस्टा पे फॉलो कर लें, और आप लोगों ने हमें इंस्टा पे भी फॉलो करना है। मजीद प्यारी प्यारी जो है ना वो आप हमारी रील्स देख सकेंगे, मेकअप ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह सून, एंड स्टाइलिंग वीडियोस, सब कुछ आपको मिलेगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। फाइनली गाइस काम काज से हो चुकी हूँ, अभी मैं फ्री, सबके कपड़े प्रेस कर रख दिए, और उसके बाद जनाब हमने जो हमारे काम बच गए थे वो भी सारे कर लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम ना टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 का। वही आदत पुरानी हुई है ना, यूज़ टू रमज़ान में कि सहरी के टाइम सहरी कर फिर सोना, तो वही आदत जो है बनी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने लगी हूँ और सोचा कि इस ब्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग में आपके साथ होगी मुलाकात। इसकी एडिटिंग इंशाल्लाह मैं सुबह करूँगी, मैं भी शायद अभी कर दूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है ना। और शायद ये आपको ईद वाले दिन ही मिले, ईद डे का ब्लॉग बन के मिले, लेकिन इंशाल्लाह चांद रात का ब्लॉग एडिट सुबह होगा और सुबह आप लोगों को मिलेगा। अगर आज का ब्लॉग भी पसंद आया तो वन सेकेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।